प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आप में से आज बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरी कहानी को सुनने के मुंतज़िर हैं जो शेर की कहानी सुनना चाहते हैं। तो आज जो कहानी हम आपके लिए लाए हैं उसका उन्वान है शेर की सज़ा। शेर ने तालाब से बाहर आते वक्त शुक्रिया अदा किया और आइंदा किसी भी तरह का जुल्म करने से तौबा कर ली। तो इस कहानी में क्या है और शेर को सज़ा किस तरह मिलती है और किस वजह से मिलती है, चलें शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी जंगल में एक खूंखार शेर रहता था और जंगल के सारे जानवर उससे बहुत ज्यादा डरते थे। शेर रोजाना कई छोटे बड़े जानवरों का शिकार कर लेता और जंगल के जानवरों में कई बार शेर के खिलाफ आपस में मशवरा किया और खाला बिल्ली के जरिए अपने जज्बात शेर तक भी पहुंचाए, मगर शेर ताकत के नशे में कोई भी दरखास्त कबूल ना करता। शेर को अपनी बिल्ली खाला के जरिए मालूम हुआ कि उसके खिलाफ सारे इजलास लोमड़ी मुनाकिद कराती है और तकरीरों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेती है। लोमड़ी की चालाकियां तो आपको पहले पता है कि सबसे ज्यादा मशहूर है, तो इस मामले में वो बहुत मुखलिस थी। उसे सैकड़ों जानवरों का दर्द खाए जा रहा था जो रोज बरोज मारे खौफ के कमजोर होते जा रहे थे। तो शेर ने लोमड़ी को खूब डांटा और आइंदा मोहतात रहने का हुक्म दिया। तो प्यारे बच्चों, लोमड़ी पहले ही दूसरे जानवरों की वजह से शेर के खिलाफ तहरीक चलाने का इरादा रखती थी। अब शेर क्योंकि उसकी बेइज्जती कर चुका था, तो इसलिए उसने गम और गुस्से का इजहार करने की खातिर जंगल के सारे जानवरों की कॉन्फ्रेंस तलब की। जलसागाह जानवरों से पूरी भर गई और लोमड़ी ने सारे मेहमानों को एतमाद में लेकर एक तजवीज़ पेश की जिसको सब ने खुशी बखुशी मंजूर कर लिया। अब क्या था, शेर साहब के खिलाफ सोची गई तरकीब पर अमल दरामद करने के लिए सब जानवरों ने अपना जोर लगाने का फैसला किया। शेर को इस हंगामी इजलास की कानो कान भी खबर ना हुई, क्योंकि इजलास के रोज शेर की खाला बिल्ली को नहीं बुलाया गया था। तो बच्चों, लोमड़ी ने कुछ दिनों बाद मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। चूहों ने बड़ी महारत से जमीन में सुराख किए। अबाबीलों से लेकर हाथी तक के जानवरों ने शिरकत की और देखते ही देखते चंद लम्हों में एक बड़ा सा तालाब बन गया। सब जानवरों ने एक साथ गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से बारिश की दुआ की और उनकी दुआएं कबूल हुई और रहमत की बारिश से पूरा जंगल जल थल हो गया। तालाब पानी से भर गया। अब एक हिरन को शेर की कचार की तरफ भेजा गया कि शेर भूखा था और ऊँग रहा था। जो ही उसे हिरन की आवाज सुनाई दी, उसने लपक कर हिरन का पीछा करना शुरू किया। हिरन सोचे समझे मंसूबे के तहत तालाब की जानिब दौड़ पड़ा। शेर भी अपने शिकार के पीछे पीछे भाग रहा था और हिरन तालाब में कूद गया। शेर क्योंकि तेज रफ्तारी में था इसलिए संभल ना सका और तालाब में जा गिरा। अब हिरन के गिरते ही किनारे पर खड़े हाथी ने अपनी सूंड के जरिए उसे बाहर निकाल लिया। जंगल का बादशाह तालाब में डुबकियां खाने लगा। बच्चों, तालाब के इर्द गिर्द अब एक जश्न का सामान था, क्योंकि शेर ने गौते खाते हुए माफी चाही और आइंदा मार धाड़ ना करने का वादा किया। लोमड़ी का दिल बहुत नरम हो गया और उसने शेर को माफ करने की दरखास्त पेश की। तो बच्चों, लोमड़ी ने बिल्ली की जमानत पर शेर को तालाब से निकालने का बंदोबस्त किया और शेर ने तालाब से बाहर आते ही सबका शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि आइंदा वो किसी को भी तंग नहीं करेगा, और उसने तौबा भी कर ली। तो प्यारे बच्चों, हमारे आसपास जो भी लोग रहते हैं, जिनमें हम रहते हैं या जो हमारे से लिंक्ड लोग हैं, हमें चाहिए कि उनको तंग ना करें। तो इसलिए आप भी कभी किसी जानवर या इंसान को तंग ना करें जो आपके साथ मुखलिस हो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।